हेलो छात्र, मैं सीमा शर्मा जी, एंडार मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। कल मैंने आपको भारतेंदु काव्य पढ़ाया था। आज मैं आपको आपका सेकंड यूनिट का चैप्टर 7 द्वितीय और छायावादी युग की प्रवृत्तियाँ बताऊँ। तो छात्रों, पहले द्वितीय युग के प्रमुख कवियों के बारे में बता देती हूँ कि द्वितीय युग में कौन कौन से कवि हुए। तो छात्रों, द्वितीय युग के बारे में बता दें कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्वितीय युग पड़ा, जिन्होंने एक भारतेंदु काल के जो त्रुटियां रह गई थी, जो कमियां रह गई थी, उन्हें पूरी करने का बीड़ा उठाया। भारतेंदु युग में जो हमारे हिंदी गद्य और पद्य में जो कमियां थी, जो गद्य विधाएं थी, जो विधा आई भारतेंदु युग में, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, इन सभी में कुछ कमी रह गई थी, तो उनको पूरा करने के लिए द्वितीय युग आ गया है, जिनके लिए उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, जो कि बहुत पूछी भी जाती है। सरस्वती पत्रिका इनकी कौन सी है, जीके में भी पूछी जाती है। तो छात्रों, इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इसमें हिंदी गद्य में बहुत जो विधाएं आई उनमें सुधार किया, इसलिए इसे सुधार काल भी कहा गया। तो छात्रों, द्वितीय युग के जो प्रमुख कवि थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरणगुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, बालमुकुंद गुप्त और गोपाल शरण सिंह। तो छात्रों, इनकी द्वितीय युग की विशेषताएं के बारे में बताऊंगी कि द्वितीय युग में जो रचनाएं आई उनकी क्या क्या विशेषता रही, रचनाओं में किसके बारे में लिखा गया। राष्ट्रीयता मैंने आपको बताया था, भारतेंदु युग में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, लेकिन द्वितीय युग में आने के बाद राष्ट्रीय चेतना इतनी बढ़ गई थी, प्रत्येक जो देश की जनता में देश के प्रति प्रेम, त्याग की, बलिदान की भावना बढ़ती चली गई और कवियों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। ग्रंथों में नाटक, निबंध, रचनाएं लिखी, देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं लिखी, जिसमें एक दोहा है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो इस समय के जो लेखक हुए और कवि हुए, उन्होंने राष्ट्रीयता से परिपूर्ण अपनी रचनाओं का निरूपण किया। दूसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण के बारे में बताओ कि उस समय जो वहाँ की जनता थी, धोती दिखावापन था और जो अंधविश्वास का बोलबाला था। तो इन कवियों ने उस खाली दिखावे को दूर करने के लिए वहाँ की जनता को जागरूक किया। अपने दृष्टिकोण के माध्यम से इन्होंने मानवता, इंसानियत, प्रेम, परोपकार, दूसरों की भलाई करना, दूसरों की सहायता करना, इस तरह की रचनाएं और कविताएं लिखी कि एक मानव के काम आए, मानव की सहायता करे, एक मनुष्य के लिए काम आए। तो इन्होंने इस तरह की रचनाओं का प्रभाव वहाँ की जनता पर पड़ा। नीति और आदर्श में इन्होंने बात की, वहाँ के जो किसान थे, बालक थे, वहाँ की आचार विचार जो थे, रहन सहन था, उनके संस्कार थे, वहाँ का वातावरण था, वह उससे जब उन्होंने साक्षात्कार किया तो उन्होंने उनके आदर्शों से परिपूर्ण रचनाओं का निरूपण किया। चौथा, वर्ण विषय की विविधता। उन्होंने और भी विषयों को लेकर के अपने भावों से देख करके, वहाँ के लोगों के विचारों को देख करके और विषयों से संबंधित इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। प्रकृति चित्रण में इन्होंने वहाँ की प्रकृति का वर्णन किया। प्रकृति के माध्यम से देखिए, ये जो कवि हुए सुमित्रानंदन पंत हैं, जैसे कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, प्रकृति के माध्यम से ही रचनाएं लिखी। प्रकृति को मानवीय रूप दिया, मानवीकरण का रूप दिया, प्रकृति को एक मानव मान करके इन्होंने रचनाएं भी लिखी।
जिनके माध्यम से जब हम उन रचनाओं को पढ़ते हैं तो हमें प्रकृति के माध्यम से एक हमारे अंदर मानव के द्वारा भावों की उत्पत्ति होती है। इन्होंने प्रकृति को मानवीय रूप दे करके रचनाएं लिखी। 6 है हास्य व्यंग भाषा। हास्य व्यंग भाषा में इन्होंने जनता, वहाँ की स्थिति थी जो कि बहुत नीरस थी और बहुत सारे जो अंधविश्वास थे, तो जनता की हंसी के लिए इन्होंने मुकरियाँ लिखी और ये हंसी के नाटक लिखे, हंसी का काव्य लिखा, जिनके द्वारा जनता उन्हें पढ़ के अपना मनोरंजन करने लगी। और भाषा तो छात्रों खड़ी बोली ही थी, जो कि ब्रजभाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया था। अब आता है छात्रों छायावाद। छायावाद के प्रवर्तक आपको मैंने बताया था जयशंकर प्रसाद कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो जहाँ छायावाद की बात होगी वहाँ जयशंकर प्रसाद का नाम जरूर आता है। लेकिन छायावाद शब्द के दो प्रयोक्ता हैं, ये शब्द किसने दिया, वो हैं मुकुटधर पांडे। उन्होंने इस शब्द को दिया छायावाद शब्द। तो छायावाद के देखिए जो जनक हैं जयशंकर प्रसाद कहे जाते हैं। और छात्रों इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो कि शॉर्ट में आता है, छायावाद के 4 स्तंभ, ये 4 प्रमुख कवि, ये आपके क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। जैसे इनमें 4 कवि हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। छायावाद का जो काल रहा वो बहुत ही मार्मिक रहा। इसमें छायावाद के जो कवि हुए, लेखक हुए, उन्होंने अपने दिल के दर्द को उसमें लिखा, अपने काव्य में अपने दिल के दर्द को लिखा, जनता के दर्द को लिखा, वहाँ की समस्याओं को लिखा। छायावाद का काव्य जो आया जयशंकर प्रसाद, दुख का काव्य कहा जाता है, वेदना का काव्य कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे महादेवी वर्मा हैं, उन्हें आधुनिक काल की मीरा कहा गया। उनकी दुख से भरी हुई रचनाएं लिखी। जैसे इनकी एक रचना आती है, मैं नीर भरी दुख की बदली। इन्होंने अपनी वेदना के द्वारा अपने प्रेम को और ईश्वर को अलौकिक प्रेम को लौकिक रूप में बदला और अपनी हार्दिक जो पीड़ा थी उसको, अपने दुख को अपनी रचनाओं में लिखा। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद की एक रचना है आंसू, जिसमें इन्होंने अपने अंदर के दुख को लिखा है। और ज़्यादातर जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो प्रकृति से संबंधित होकर के एक लौकिक रूप में संदेश देती हैं, एक आध्यात्मिक रूप में भी संदेश देती हैं। इसी प्रकार महादेवी वर्मा जी की भी रचनाएं हैं। और सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति से संबंधित रचनाएं लिखी इन्होंने। इन्हें प्रकृति के जो कवि कहे जाते हैं, इनके बारे में मानना है कि ये जो कवि थे, इन्होंने कहा कि मैं प्रकृति से इतना प्रभावित था कि अकेले घंटे बैठे बैठे प्रकृति से बातें करता, प्रकृति में बैठता और मेरे अंदर प्रकृति को देखकर ही काव्य लिखने की प्रबल इच्छा मेरे हृदय में जगी, जिससे मैंने प्रकृति के माध्यम से ही काव्य को लिखा। तो छात्रों अब मैं छायावाद काव्य की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। पहला है सौंदर्य भावना। जैसे कि मैंने बताया कि सौंदर्य भावना के अंदर इन्होंने अपने काव्य का निरूपण किया, जिसमें दुख के साथ इन्होंने वहाँ की प्रकृति का सौंदर्य, नारी का सौंदर्य और कामदेव के द्वारा, कामदेव को सौंदर्य का प्रतीक माना जाए तो कामदेव का उदाहरण देते हुए इन्होंने बहुत सारे रचनाओं में सुंदरता का निरूपण किया। दूसरा आता है करुणा। जैसे कि मैंने बताया कि छायावाद में करुणा वेदना का स्वर जागृत होता है। इसमें जो भी रचनाएं थीं उनमें वेदना थी, टीस थी, प्रेम के प्रति टीस, विरह के प्रति, आध्यात्म के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम। इन्होंने लौकिक जो सांसारिक जो दुख था उसको महसूस किया, सांसारिक दुख को महसूस करते हुए अपनी रचनाओं में इन्होंने करुणा से भरी हुई रचनाओं को लिखा। दुखवाद, दुख का मतलब ही दुख ही होता है कि जैसे हम
अपने अंदर किसी पीड़ा का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, और उस पीड़ा को जनता को बताने के लिए, दूसरों को बताने के लिए जब काव्य की रचना की जाती है तो हमारे अंदर जब हम पढ़ते हैं तो दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसी प्रकार की इन्होंने रचनाएं लिखी। मानवतावाद। मानवतावाद जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मनुष्य के में त्याग, परोपकार, बलिदान की भावना, एक दूसरे के प्यार की भावना, एक दूसरे को सहारा देना, मानवतावाद से संबंधित रचनाएं लिखी। प्रेम भावना, प्रेम के बारे में इन्होंने रचनाएं लिखी। प्रेम की बात की इन्होंने, अलौकिक प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, और इस समाज में एक दूसरे से प्रेम। तो इस प्रकार की रचनाओं भी इन्होंने छायावाद में लिखी गई। जीवन के प्रति बदलते मूल्यों की अभिव्यक्ति। देखिए, इन्होंने जब जीवन को जिया और उसमें मूल्य सामने आए, वहाँ के जनता के लोगों के विचारों से ये रूबरू हुए और एक दूसरे के विचारों से मिलकर के इन्होंने जीवन में किस तरह बदलाव ला सकते हैं, किस प्रकार अन्य परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। तो इन्होंने जीवन की कुछ सच्चाइयों को महसूस किया और उन सच्चाइयों को अपने काव्य में लिख डाला। और इन्होंने प्रतीक प्रधान शैली का समावेश किया, नवीन छंद योजना का, और छंदों में इन्होंने दोहा है, कुंडलिया है, सौठा है, और गीतिका है, सवैया है। इन्होंने बहुत सारी छंद योजना विधान के बारे में लिखा। गीतात्मा। देखिए, ये जो रचनाएं थी ज़्यादातर गीतों से संबंधित थी। महादेवी वर्मा की रचनाएं आई, गीत के रोमालिक हैं। जैसे एक गीत गाते हैं, उस गीत के सुर में इनकी जो तुक था, इनकी लय और तुक जो ताल थी, वो एक गीत के स्वरूप थी, जो कि छायावाद की मुख्य विशेषता रही। तो छात्रों, इसमें मैं आज आपको मैंने छायावाद के बारे में बताया और द्वितीयक की विशेषता बताई। तो दोनों के इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, उनको मैंने आपको बता दिया है। इनके 4 स्तंभ के नाम को आप रट लेंगे: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमिता नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो छात्रों, अब मैं यहीं विराम देती हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।